all movie lovers, welcome to my channel सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बैटमैन ट्रायलॉजी की सेकंड मूवी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है द डार्क नाइट और इसको 2008 में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 9 और इसको DC कॉमिक लवर्स काफ़ी पसंद करते हैं। और थोड़े टाइम पहले मैंने अपने चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि द बैटमैन बिगिंस भी शेयर किया था। और बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। और मूवी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और सीधा चलते हैं अब मूवी की समरी की तरफ। ये मूवी की स्टोरी बेस्ड है दो लोगों की लाइफ पर जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक आदमी जिसका नाम है बैटमैन, जो दुनिया से सब क्राइम हटाना चाहता है और ये सोचता है कि सबको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिसका नाम है जोकर, वो आदमी कभी भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता और बस वही करता है जो खुद को अच्छा लगता है, बिना सोचे कि उससे किसी को कोई नुकसान भी होगा। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कुछ लोग जोकर का मास्क पहने हुए हैं और वो बैंक रॉबरी कर रहे होते हैं। एंड काम खत्म होने के बाद वो अपने एक टीम मेंबर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको जोकर ने ये समझाया था कि जब काम पूरा हो जाए तो अपने एक मेंबर को ख़त्म कर दो, इससे तुम्हारा शेयर भी बढ़ जाएगा। और ऐसे करते करते 6 लोगों की टीम से बस 2 लोग ही बचे हुए हैं। और तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि जोकर ने तुमको मुझे मारने के ऑर्डर्स दिए होंगे, लेकिन उससे पहले ही आई विल किल यू। तब वो उसको बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं, मुझे तो बस ड्राइवर को ख़त्म करने को कहा है। और तभी वहाँ एक बस दीवार तोड़ते हुए सीधा बैंक में आ जाती है और वो उसको मार के उस बस ड्राइवर के साथ भाग जाता है। और जो लास्ट इंसान बचता है वो और कोई नहीं, सब चीज़ों का मास्टरमाइंड खुद जोकर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैंक में एक डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम है जेम्स गॉथन, और उसी टाइम वहाँ पर बैटमैन भी आ जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन मिस्टर गॉथन बैटमैन को बताते हैं कि चोरी जोकर ने की है और उसने सब वो पैसे चुराए हैं जो अंडरवर्ल्ड के काली करतूतों से कमाए हुए थे। एंड आई थिंक उसका कोई मेजर प्लान ज़रूर होगा और हमें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स गॉथन पहुंचते हैं हार्वे डेंट के पास, जो कि गॉथम सिटी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और उससे वहां के 5 बैंक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर सब अंडरवर्ल्ड वालों के पैसे सेफली डिपॉजिटेड हैं। और अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं वहां पर रेड मारूं। पहले तो हार्वे डेंट मना कर देता है, क्योंकि वो सभी बैंक्स काफ़ी अच्छे बैंक्स हैं जहां पर गॉथम सिटी के सारे एलीट फैमिलीज के अकाउंट्स हैं। लेकिन वो जेम्स की बातों से कन्विंस हो जाता है और मान जाता है, क्योंकि हार्वे खुद भी एक ऑनेस्ट इंसान है जिसने पहले भी काफ़ी क्रिमिनल्स को जेल करवाई थी और खुद भी यही चाहता है कि गॉथम सिटी एक अच्छी सिटी बन जाए। नेक्स्ट सीन में हम हार्वे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर देखते हैं, जो कि बैटमैन की एक्स गर्लफ्रेंड है रेचल। और तभी वहाँ पर ब्रूस वेन भी अपनी फ्रेंड के साथ आ जाते हैं और रेचल को हार्वे डेंट के साथ देखकर उनके साथ ही बैठ जाते हैं। और यहाँ किसी को भी नहीं पता होता कि ब्रूस ही बैटमैन है। और उनका डिस्कशन चल रहा होता है कि ब्रूस बोलता है कि इस सिटी को कौन खराब कर रहा है, बैटमैन या मुंह लटकाए हुए हार्वे। और सीन स्विच हो जाता है जहां हम देखते हैं सभी अंडरवर्ल्ड वालों को जो आपस में एक मीटिंग कर रहे होते हैं और उनका इंटरेक्शन ऑनलाइन चल रहा होता है मिस्टर लव के साथ, हु स्टेज इन हांगकांग। और वो उनको बताता है कि थोड़े दिन पहले जो चोरी हुई थी उनमें जो भी पैसे थे वो आप सभी के पैसे थे और जोकर को वो पता था, और अब वो आपके बाकी सारे पैसे भी चुरा लेगा। इसीलिए मैंने बिना आपसे पूछे हुए आपके पैसों को सिक्योर जगह पर रख दिया है, क्योंकि अब तो गॉथम सिटी की पुलिस को भी हमारे 5 बैंकों की खबर हो गई है और वो वहाँ पर रेड मारना चाहते थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जोकर की और वो मिस्टर लाउ से बात करता है और उसको बोलता है
कि तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज बैटमैन सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो कहीं से भी तुम सबको और तुम्हारे पैसों को ढूंढ निकालेगा। फिर वो उनके साथ एक डील करता है और उनको कहता है कि क्यों ना हम मिल जाएं जिससे हम सब पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि अब तो तुम सबके पास ना ज़्यादा पैसे हैं और तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते और हम मिलके बैटमैन को ख़त्म कर देंगे। उनमें से एक माफिया जिसका नाम होता है मैरनी, वो उसको कहता है कि तुम अपने आप ही बैटमैन को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। बट जोकर इज़ अ क्लेवर मैन जिसको तो बस पैसा ही दिखता है और इसीलिए वो उनसे बैटमैन को मारने के लिए पैसे मांगता है और वो भी बैंक में जितने भी उनके सबके पैसे हैं उनमें से 50% उसको देने को कहता है। ये सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं और उसको जान से मारना चाहते हैं, लेकिन तभी जोकर अपनी जैकेट खोलकर उनको ग्रेनाइट दिखाता है जिससे सब डर जाते हैं और जाते जाते जोकर अपना कार्ड उनको देके जाता है और कहता है जिसको मेरी डील पसंद आए डू कॉल मी। और दूसरी तरफ एक टेरेस पर बैटमैन, जेम्स एंड हार्ले एक दूसरे से मिलते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे पर ही डाउट कर रहे होते हैं कि चोरों को कैसे पता चला कि हम रेड मारने वाले थे और उन्होंने वही नोट यहाँ पर छोड़ दिए जिसमें रेडिएशन का मार्क था जिससे हमें उनकी लोकेशन का पता चल सकता था। और जेम्स उनको बताता है कि लाउ जो कि उनके फाइनेंसेस को हैंडल करता है उसकी सिटीजनशिप हांगकांग की थी, तो पैसे वही होंगे और वो खुद भी वही हैं। बट वहाँ से यहाँ के रूल्स रेगुलेशन काफ़ी अलग हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट अब तो वो पैसे यहाँ नहीं आने देगी। उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि लाउ को यहाँ लाना होगा एंड बैटमैन टेक्स दिस चार्ज। अब हम देखते हैं कि ब्रूस वेन, लूसिस फॉक्स और उसका बटलर एल्फ्रेड एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लाउ को वहाँ से यहाँ लाएं। तो ब्रूस वेन कहता है कि क्यों ना मैं पूरे थिएटर को एक क्रूज पर ले जाकर एक हांगकांग का टूर करवा दूं और वहीं से ही पायलट हायर कर लूँगा जिससे मुझे वो वहाँ से यहाँ ले आएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सब के सब क्रूज में घूमने जा रहे हैं और सबको यही लगता है कि बिगड़ेल ब्रूस गॉथम सिटी से बाहर छुट्टियां मनाने जा रहा होगा, कॉज नो वन नोज दैट ही इज अ बैटमैन। और हम देखते हैं कि ये तीनों हांगकांग पहुंचते हैं और लूसियस फॉक्स सीधा लाउ से मिलने जाता है। दरअसल पहले इनकी लाउ से बात हुई थी ब्रूस वेन के पैसे इनके बैंक में रखने के लिए, बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंट इशू वो हो नहीं पाया, तो बस वो यही बात बताने गया था कि ब्रूस का आंसर अभी भी ना है। बट उनका मेन मोटिव वहां जाने का यही था कि उनको अपना एक फ़ोन वहां छोड़ना था और जो कि वो कर चुके थे। इस फ़ोन में सोनार डिटेक्टिव वेव्स होती हैं कि एक मैप जैसा बना लेती हैं और रात को वहां पर बैटमैन पहुंच जाता है और लव को एक प्लेन में अपने साथ गौतम सिटी ले आता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है और सब उससे उन पैसों की पूछताछ करते हैं कि उसने फंड कहाँ पर छुपाया है। उसको बहुत मारने पर भी वो पैसों का तो कुछ नहीं बताता, लेकिन उन सब की इंफॉर्मेशन देता है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और तभी हार्वे डेंट इस सिटी में से कम 600 लोगों को अरेस्ट करवा देता है, जिससे सिटी में काफ़ी बदलाव आता है। लेकिन जोकर का खून खौल जाता है और वो बस ठान लेता है कि उसको बैटमैन को ख़त्म करना है। और इसी बीच ये भी पता लगता है कि आम लोग भी बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर रात को क्राइम को रोकने के लिए चले जाते थे, जिनमें से एक को जोकर ने पकड़कर मार दिया था और उसका वीडियो न्यूज़ में वायरल करवाया क्योंकि उसको बैटमैन को अपने सामने लाना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रूस वेन के घर काफ़ी बढ़िया पार्टी चल रही होती है जिसमें सभी रिच ब्रैट्स आए होते हैं एंड वीआईपीज आए होते हैं और वहाँ पर उसने हार्ले डेंट को भी इनवाइट किया था और उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी करवाई और तालियां भी बजवाई क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से इस सिटी से क्राइम हटवाने में लगे हुए थे। और ये सब जोकर को भी पता था कि हार्ले ने ही सबको अरेस्ट करवाया है और तभी उस पार्टी में जोकर भी आ जाता है। लेकिन बैटमैन ये पहले से ही जानता था और इसीलिए उसने हार्ले को बेहोश करके पहले ही कहीं छुपा दिया था। लेकिन जोकर पार्टी में सबसे उसके बारे में पूछता है क्योंकि उसको उसे मारना था। लेकिन सामने रेचल आ जाती है और उसको बोलती है मेरे होते हुए तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते।
तब जोकर उसको एक स्टोरी बताता है जिसमें वो बोलता है कि मेरी भी एक वाइफ थी जिसको मेरी स्माइल बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसीलिए एक दिन मैंने अपने फेस को ऐसा कर लिया और अब तुम्हारा भी मैं यही हाल करूँगा। और तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जोकर वहाँ से बचने के लिए रेचल को नीचे फेंक देता है, जिसको बचाने के लिए बैटमैन भी नीचे कूद जाता है और जोकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज़ में दिखाते हैं कि जोकर ने उस पुलिस इंस्पेक्टर जिसने सभी क्रिमिनल्स को पकड़ा था और उस लॉयर जिसने जोकर के खिलाफ केस करना था उनको मार देता है और उसका नेक्स्ट टारगेट गॉथम सिटी के मेयर जिनको अब वो जान से मारना चाहता था, बट उनकी सिक्योरिटी टाइट होती है तो वो उनको मारने के लिए उस दिन जाता है जब वो पब्लिक के बीच में स्पीच देने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हमने सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर दिया है और अब हमारी गॉथम सिटी बहुत सुंदर हो गई है और बिना क्राइम की हो गई है। लेकिन बैटमैन को पता था कि जोकर वहां जरूर आएगा, इसलिए वो अल्फ्रेड की हेल्प लेता रहता है ताकि वो जोकर तक पहुंच सके। तब अल्फ्रेड उनको बताता है कि जोकर सामने वाली एक बिल्डिंग में हो सकता है, रूम नंबर 1504 में। लेकिन तभी वहां पर पुलिस यूनिफॉर्म में जोकर आके मेयर पर शूट करता है, लेकिन गॉर्डन आगे आकर मेयर को तो बचा लेता है लेकिन खुद की जान से हाथ धो बैठता है। और हमें ये भी पता चलता है कि दूसरा निशाना रेचल है क्योंकि वो एक ऑनेस्ट लॉयर है। और तभी हार्वे रेचल को कॉल करता है और उसको सिटी की किसी सेफ जगह चले जाने को कहता है और रेचल उसको कहती है कि वेन मैनर से सेफ जगह कोई नहीं है। और तभी हार्वे रेचल के पास पुलिसमैन को भेजता है जो उसको वेन मैनर पहुंचा देंगे। उसके बाद बैटमैन सीधा पहुंचता है मैरनी गैंगस्टर के पास और उसको बहुत पेलता है और उसको जोकर का पता बताने को कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है। पर बैटमैन मैरनी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन मैरनी उसको कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारे कुछ असूल हैं जिसमें ये है कि तुम किसी को नहीं मारोगे। लेकिन जोकर तो कुछ भी नहीं सोचता और सीधा कर देता है। बैटमैन उसको एक बिल्डिंग से धक्का दे देता है जिसकी वजह से मैरनी की एक टांग टूट जाती है। तब वो उसको बोलता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दो, तब तुम्हें जोकर अपने आप मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि हार्ले एक क्रिमिनल को जेल में गन पॉइंट पर रखकर जोकर का पता पूछता है, लेकिन तभी वहां पर बैटमैन आकर उसको बोलता है कि जोकर तभी सामने आएगा जब मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन अल्फ्रेड से बात कर रहा होता है कि ही इज़ वेरी अपसेट एंड गिल्टी कि जोकर मेरी वजह से सबको मार रहा है, तो इसीलिए मुझे अब अपना मास्क हटाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हार्ले डेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखता है जहां पर सभी पुलिसमैन एंड प्रेस वाले यही बोलते हैं कि बैटमैन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, नहीं तो जोकर हम सबको ख़त्म कर देगा। और ये सब कुछ वहाँ पर ब्रूस वेन भी सुन रहा होता है और वो आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन इतनी देर में हार्ले सबको कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। और फिर पुलिस उसको अपने साथ किसी सेफ जगह पर ले जा रही होती है, लेकिन तभी उस ट्रक के पीछे जोकर और उसके गुंडे भी आ जाते हैं क्योंकि उसको किसी भी हाल में बैटमैन चाहिए था, बट उसमें तो हार्ले डेंट होता है। और तभी वहां पर ओरिजिनल बैटमैन आता है और अपनी बैट प्लेट से जोकर के ट्रक को उड़ा देता है और जिससे बैटमैन की मोबाइल भी पलट जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और उससे डिटैच होकर अपनी मोबाइल को बैट प्लेट में कन्वर्ट कर देता है और उसमें से जो भी वेपन्स होते हैं वो उससे जोकर पर हमला करता है, जिससे उसका ट्रक पलट जाता है और जोकर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और बैटमैन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी जोकर उसका मास्क उतारने ही वाला होता है, लेकिन उसको बैटमैन के सूट से बहुत जोर का शॉक लगता है और तभी वहां पर एंट्री होती है जेम्स गॉर्डन, जो हमें लग रहा था कि मर गया था मेयर को बचाने के लिए, बट वो बस ब्रूस का एक प्लान था। एंड अब जोकर इज इन द जेल, बट एज वी नो कि ये काफ़ी ढीठ है
तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के टाइम कुछ भी नहीं बताता और अब मेयर जेम्स गॉर्डन से इम्प्रेस होकर उनका प्रमोशन कर देते हैं एज अ कमिश्नर। और पब्लिक को अब ये पता लग गया है कि हार्ले डेंट बैटमैन नहीं है, बैटमैन कोई और ही है। और अब बैटमैन जोकर के पास आता है और उसको बहुत मारता है क्योंकि रेचल वेन मैनर तक नहीं पहुंच पाई और हार्वे डेंट अपने घर से मिसिंग होता है और जोकर ने उनको कहीं किडनैप करके रखा हुआ है। बट जोकर बैटमैन के सामने अपनी शैतानों वाली स्माइल देता है और बोलता है दैट वाई सो सीरियस, और कहता है कि आई नो कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम्हारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और तुम तो वैसे ही डरपोक हो, तभी तो तुमने हार्ले डेंट को भेजा था मरने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जोकर बस बैटमैन के रूल्स ब्रेक करना चाहता है, उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि वो बैटमैन को बोलता है कि अगर तुम हो तो तभी तो जोकर है, क्योंकि मुझे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पसंद। और अब बैटमैन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जोकर उसे नहीं बताता कि रेचल और हार्वे कहाँ पर हैं। और बहुत पिटने के बाद जोकर उनकी लोकेशन बताता है, लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि तुम दोनों को एक साथ एक समय पर नहीं बचा सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन दोनों एक ही टाइम पर ख़त्म हो जाएंगे। और बैटमैन बिना टाइम वेस्ट करे हुए रेचल वाली लोकेशन पर पहुंचता है और जेम्स को हार्वे वाली लोकेशन पर जाने को कहता है, लेकिन बैटमैन को उस लोकेशन पर रेचल नहीं हार्वे मिलता है जो पूरी तरह से पेट्रोल में लथपथ होता है। और अचानक ही वहां पर आग लग जाती है, लेकिन किसी तरह बैटमैन उसको बाहर तो ले आता है, लेकिन हार्वे का फेस पूरी तरह से जल जाता है। और दूसरी तरफ जहां जेम्स गॉर्डन एंड उनकी पूरी टीम पहुंचते हैं, जहां पर रेचल होती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और रेचल वहीं ख़त्म हो जाती है। और जेल में जोकर ने हंगामा किया होता है और पुलिसमैन से एक कॉल करने को बोलता है और फ़ोन जिस पे उसको कॉल करना था वो ऑलरेडी किसी जेल के क्रिमिनल के स्टमक को काटकर उसमें डाल दिया था, जो कि कॉल करते ही फट जाता है। और पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट होने की वजह से जोकर लव को लेकर वहां से निकल जाता है। इट मीन्स कि ये सब कुछ जोकर की प्लानिंग थी कि उसको अरेस्ट किया जाए और वो लव को वहां से भगा सके। ग्रेट जॉब जोकर, बट बैटमैन से बचकर तुम कब तक भागोगे डियर, जस्ट वेट एंड वॉच। जोकर लव को उसी जगह लेकर जाता है जहां पर लव ने सबके पैसे छुपाए हुए थे और जोकर लव और उन पैसों को आग लगाकर खत्म कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन के ऑफिस के अकाउंटेंट को लूसियस फॉक्स के कुछ पेपर्स मिले हैं जिसमें उसने बैटमैन के आउटफिट एंड वेपन्स की डिजाइनिंग की हुई है और इससे ये क्लियर है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और अब वो अकाउंटेंट बैटमैन की आइडेंटिटी को मीडिया में रिवील कर देगा और तभी वहां पर जोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे अब बैटमैन की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी और अगर तुम्हें नहीं मारा गया तो मैं इस सिटी के एक हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। तभी सब उस अकाउंटेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस एंड ब्रूस वेन उसको किसी तरह से वहां से बचा कर ले जाते हैं और सभी फोर्स हॉस्पिटल्स को भी खाली करवाने में लगती है क्योंकि अब किसी को भी नहीं पता था कि जोकर ने कहां पर बॉम्ब प्लांट किया है। और तभी एक हॉस्पिटल में हम हार्ले डेंट को देखते हैं जिसका आधा मुंह जला होता है और जोकर वहां पर एक नर्स के आउटफिट में उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है कि रेचल को तो पुलिस वालों ने मारा है, मैं तो जेल में था, तुम देखो कि तुमको किसके साथ बदला लेना है। और इस इंसिडेंट के बाद हार्ले भी थोड़ा साइको सा हो गया था और वो काफ़ी गुस्से में भी था और जोकर पेशेंट से भरी बस और हार्ले को उस हॉस्पिटल से गायब कर देता है और उस हॉस्पिटल में ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरी सिटी काफ़ी घबरा जाती है। और तभी न्यूज़ में वीडियो वायरल होता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि जिसको बैटमैन की आइडेंटिटी का पता लग गया है उसको ख़त्म कर दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, इसीलिए अब रात को देखना मैं क्या करता हूँ। तुम गॉथम सिटी वाले कभी भी भूल नहीं पाओगे,
इसी डर से सब के सब लोग घबरा कर उस सिटी को छोड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि हार्ले अब उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने रेचल को मारा है और इसी चक्कर में अभी तक उसने 3 खून भी कर दिए हैं। और फिर हम देखते हैं कि बैटमैन लूसियस फॉक्स से मदद मांगने जाता है कि कैसे भी मुझे जोकर के पास पहुंचाओ। तब लूसियस उसको बोलता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सोनार रेडिएशन है और वो हम सभी फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसी हेल्प से बैटमैन उस बिल्डिंग तक पहुंच तो जाता है जहां पर जोकर होता है, लेकिन उसने वहां पर ऑलरेडी सिटी के लोगों को हाथों में गन देकर बैठाया होता है, जिससे सबको लगता है कि ये सब जोकर की टीम में हैं और पुलिस को लगता है कि जोकर उनके कब्जे में है। इसीलिए वो एक स्वॉट टीम को अंदर भेजते हैं और वो लोग उन सिटीजन्स को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन बैटमैन जान चुका था कि ये सब नॉर्मल सिविलियंस हैं, तो वहाँ पहुंचकर उन सबको बचा लेता है। और वहीं हम रिवर में देखते हैं कि एक शिप में घबराए हुए सिविलियंस हैं जो सिटी छोड़कर जा रहे होते हैं और दूसरी शिप में सभी क्रिमिनल्स जिनको हार्ले डेंट ने जेल में डाला था। और तभी जोकर दोनों शिप्स के लोगों से अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू बात करता है कि आप दोनों के शिप में बॉम्ब्स हैं और दोनों को ब्लास्ट करने का रिमोट आपकी शिप में ही है और वो अब आप लोगों को डिसाइड करना है रात 12 बजे से पहले कि कौन से शिप वालों को मारना है। यानी कि नॉर्मल सिविलियंस की शिप में उन क्रिमिनल्स की शिप वाला रिमोट है और क्रिमिनल्स के पास सिटीजन्स की शिप का रिमोट है। दोनों शिप्स के लोग ही परेशान हो जाते हैं और अब उनके पास बस 15 मिनट ही बचे होते हैं डिसाइड करने के लिए कि उनको क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन और जोकर की लड़ाई चल रही होती है और जोकर बैटमैन को एक बिल्डिंग में फंसा देता है और बोलता है कि अब गॉथम सिटी 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और ये सब तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से है और तुमने मेरे कहने पर अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करी थी, तो अब तो ब्लास्ट होकर रहेंगे। तभी क्रिमिनल्स वाली शिप में एक आदमी पुलिस से रिमोट लेता है और लेकर उसको सीधा पानी में फेंक देता है और अब 12 बज चुके हैं और दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं मारा और ये देखकर जोकर के होश उड़ जाते हैं और बैटमैन और उसकी लड़ाई फिर से शुरू होती है और जोकर एक बार गिरकर मरने ही वाला होता है, लेकिन बैटमैन उसको तभी भी बचा लेता है और उसको बोलता है कि अब लॉ तुम्हारा डिसीजन लेगी और बैटमैन वहां से जाने ही लगता है कि जोकर उसको हार्ले डेंट की असलियत बताता है कि वो क्या करने में लगा हुआ है। इसीलिए बैटमैन हार्ले की खोज में निकल पड़ता है और हम हार्ले को उसी बिल्डिंग में देखते हैं जहां पर रेचल की डेथ हुई थी और वहां पर उसने जेम्स और उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा होता है क्योंकि उसको लगता है कि इन्होंने रेचल को नहीं बचाया और वो जेम्स के बच्चे को मारने ही वाला होता है कि वहां पर बैटमैन आता है और उसको शांत करता है और समझाता है कि जोकर ने बस तुमको मैनिपुलेट किया है क्योंकि उसको पता था कि हम तीनों इस सिटी से क्राइम हटाना चाहते हैं और तुमको चेंज करके वो हमारी टीम को वीक करना चाहता है। लेकिन हार्वे कुछ नहीं समझता और अपना सिक्का निकालता है जिसकी एक साइड जल चुकी थी और कहता है कि ये सिक्का अब सब डिसाइड करेगा। जली हुई साइड आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, प्लेन साइड आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और सिक्का उछालने के बाद जली हुई साइड आती है और वो बैटमैन को शूट कर देता है और अपने लिए भी सिक्का उछालता है तो प्लेन साइड आती है, तो इसलिए वो बच जाता है। और नेक्स्ट जेम्स के लिए भी सिक्का उछालता है और जेम्स को वो शूट ही करने वाला होता है, लेकिन तभी बैटमैन उसको लेकर नीचे कूद जाता है जिससे हार्ले तो मर जाता है और बैटमैन अपने कॉस्ट्यूम में बैट केव शील्ड की वजह से बच जाता है। और अब जेम्स गॉर्डन बैटमैन को बोलता है कि जोकर ने हमारी टीम को ब्रेक ही कर दिया और जब लोगों को हार्ले की असलियत पता लगेगी तो वो भी इसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे। लेकिन बैटमैन उसको बोलता है कि इसकी सब करतूतों का ब्लेम मैं अपने सर पर लेता हूँ और आप भी सबको यही बोलना कि मैंने ही हार्ले को ख़त्म किया है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जेम्स उनको बोलता है कि बैटमैन ने हार्ले को ख़त्म कर दिया, तो पुलिस अब बैटमैन के पीछे लग जाती है उसको पकड़ने के लिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग
जेम्स गॉर्डन और सभी लोग इकट्ठे होते हैं हार्ले को ट्रिब्यूट देने के लिए। एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि एल्फ्रेड के पास एक लेटर होता है जो उसको रेचल ने बैटमैन को देने के लिए बोला था, और उसमें लिखा था कि आई रियली लव हार्वे डेंट और मैं अब ब्रूस वेन के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती। और एल्फ्रेड को पता था कि ये पढ़कर ब्रूस काफ़ी अपसेट हो जाएगा, इसीलिए वो लेटर जलाकर ख़त्म कर देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और आगे मैं आप लोगों के साथ बैटमैन ट्रायलॉजी का 3rd पार्ट भी शेयर करूँगी, और आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड 5 सब्सक्राइबर्स हैव अ चांस टू विन some amazing gift vouchers from Amazon. So stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.